देखो, सबसे पहले मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, राइट। तो तुमको ये मेरा फिगर दिख रहा होगा प्रैक्टिकली। यहाँ पे देखो, मेरे पास एक कार्ड है, उसको हमने फोल्ड कर लिया इस तरह से। ये एक सिलेंडर का शेप है, राइट। तो ये सिलेंडर को तुम कैसे प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास एक रिंग है। रिंग मतलब तुम्हारे पास बैंगल होता है, एक बैंगल, उसके ऊपर दूसरा बैंगल, फिर तीसरा बैंगल, फिर चौथा बैंगल। अगर इस तरह से बहुत सारा बैंगल्स को हम रख दें एक पर एक, तो एक सिलेंडर का रूप आएगा। इनफैक्ट वो एक हॉलो सिलेंडर का रूप आएगा, राइट। वो एक हॉलो सिलेंडर की जैसा प्लेस लगेगा। अब तुम मेरे को बताओ कि एक सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मन्नत? So 2 pi r. 2 पाई आर, राइट। तो अगर एक सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, उसके ऊपर दूसरा सर्कल मतलब उसके ऊपर दूसरा रिंग, फिर उसके ऊपर तीसरा रिंग, इस तरह से बहुत सारा रिंग है। तो वो जो एक लाइन हमने बताया सर्कमफेरेंस, वो एक लाइन है 2 पाई आर का। अगर वो एच हाइट तक जाए, एक रिंग दूसरा रिंग तीसरा रिंग, अगर बहुत सारा रिंग रहेगा, तो कुछ तो हाइट वो ऑब्टेन करेगा। वो जो हाइट ऑब्टेन करेगा वो पूरा, ये हाइट आया देखो, ये कुछ तो हाइट आया। ये जो हाइट आया इसको हम लोग एच कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो एक रिंग है वो है 2 पाई आर, और उसका ऊंचाई है एच हाइट तक, वो एच टाइम्स है। एच हाइट मतलब वो तो बहुत स्मॉल था ना, एक पतला सा रिंग बहुत स्मॉल एरिया पे था, तो वो एच हाइट तक है, मतलब एच टाइम्स है। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच, मतलब हमको ये वाला जो मेरा व्हाइट सेक्शन है जहां पर अपना पाम को मूव करा रहे हैं, ये पूरा एरिया निकल गया। ठीक है, तो ये तरीका है, तो तुम अपने कॉपी में खुद से लिखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच, दैट इज 2 पाई आर एच फर्स्ट। और इसी कर्व सरफेस एरिया को तुम क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोल सकते हो। आई एम सॉरी, कर्व सरफेस एरिया को क्रॉस सेक्शन नहीं बोलते हैं। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है ना नीचे का, ये जो है हमारा क्रॉस सेक्शन, जहां से वाटर पास करेगा या कुछ भी कंटेंट पास करता है, तो ये क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर है 2 पाई आर, और उसको एच हाइट तक रिपीट किया हुआ है। तो 2 पाई आर इंटू एच कर देने से 2 पाई आर एच हो जाता है, मतलब वो हमारा कर्व सरफेस एरिया दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर मानो ये हमारा जो हॉलो सिलेंडर था, ये टॉप से और बॉटम से, अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है, हॉलो है, लेकिन टॉप और बॉटम से इसको हम क्लोज कर दें। जैसे तुम्हारे पास कोई डब्बा होता है ना, उसका सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, उसका ऊपर और नीचे से पूरा बंद होता है। ठीक है, तो नीचे वाला भी सर्कुलर है ना, ये जो फेस होगा जहां पे वो क्लोज है, वो तो एक सिलेंडर है, तो सर्कल होगा, राइट। टॉप वाला भी सर्कल होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है पूरा? Pi r square. ठीक है, तो ऊपर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे का भी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा कर्व सरफेस 2 पाई आर एच। ठीक है, तो आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया टी डॉट एस डॉट ए, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, ऐसे लिखना, टी एस ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, जब आप 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में आर प्लस एच। मन्नत हो गया, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग के बुक में लिखा है 2 पाई आर एच प्लस आर। हम जो डिराइव करा है उसमें आया 2 पाई आर आर प्लस एच, लेकिन हमको स्टैंडर्ड ज्यादा आर प्लस एच लगता है। तो जो भी तुमको सही लगे, 2 पाई आर आर प्लस एच या फिर 2 पाई आर एच प्लस आर, बात मीनिंग सेम है, राइट। अब समझना है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आया। तो अगर तुमको वॉल्यूम निकालना है, तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो उस केस में तुम ये समझो कि तुम्हारे पास एक प्लेट है। ठीक है, बफे सिस्टम होता है ना, कहीं जाते हो तो शादी पार्टी में, तो वहां पर प्लेट पर प्लेट रखा रहता है बहुत सारा, खुद से उठाते हो वहां से एक प्लेट, राइट। तो एक जो प्लेट है वो एक सर्कल है, और वो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। और वो बहुत सारा प्लेट रखा रहता है, तुम देखना वो एक्चुअल में सिलेंडर जैसा दिखता है, बहुत हाइट तक अगर रखा रहेगा तो वो सिलेंड्रिकल शेप आ जाए, राइट।
पाई आर स्क्वायर एरिया का सरफेस कितना बार रिपीट है, h टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, तो अगर कोई भी सरफेस एरिया अगर h टाइम्स रिपीटेड है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक है, तो ये एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमको वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नोट कर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो अभी तक हम जो केस बताए ना, तुम इसके अंदर तो हॉलो था ना, तुम इसको हॉलो नहीं है अभी फिलहाल, तुम इसको सिलेंडर, इसको सॉलिड समझना, कि मानो कि ये पूरा मटेरियल है। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक मटेरियल है। मानो ना कि सिलेंड्रिकल शेप का तुम्हारे पास मोटा सा रॉड है। ठीक है, एक मोटा सा लोहा का रॉड है और सिलेंड्रिकल शेप में, तो उसका पूरा वॉल्यूम, अगर तुमसे पूछेंगे कि इसमें पूरा आयरन कितना है, तो आयरन तुम बताने के लिए सरफेस एरिया बताओगे कि वॉल्यूम बताओगे, ऑब्वियसली वॉल्यूम बताओगे। ठीक है, तो तुम उसका पूरा वॉल्यूम निकाल देना पाई आर स्क्वायर एच से, और बोल सकते हो कि इसमें इतना वॉल्यूम ऑफ आयरन को यूज किया गया। राइट, तो हम क्या बताए, एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर का और नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐड करके कर्व सरफेस एरिया को भी ऐड कर देते हैं। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, इसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीएसए में अगर क्रॉस सेक्शन को ऐड कर दिया जाए तो टीएसए बन जाता है। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। राइट, तो बेसिकली हम लोग सब कुछ सीख लिए कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एस, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो आता था 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। और हम लोग क्या सीखे, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन जिस तरीके से तुमको हम डिराइव करके बताएं, अगर तुम इन केस फॉर्मूला भूल भी जाओ तो तुमको याद रहेगा। कैसे, अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पेरीमीटर इंटू हाइट, मतलब 2 पाई आर इंटू एच। और अगर वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो तुमको याद हो गया इतना फॉर्मूला। अब दूसरे फिगर पे अपने बुक पे देख रहे होगे हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर है मतलब क्या, हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि अंदर में, जैसे तुम्हारे पास वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पानी रखने वाला थर्मस। ठीक है, तो उसमें तुम देखोगे जब उसका खोल करके ढक्कन, उसका कैप ओपन करोगे, तो तुम देखोगे कि उसके अंदर का थिकनेस कम है, मतलब अंदर में स्पेस कम है, बाहर से ज्यादा डायमीटर लग रहा था। बाहर से डायमीटर ज्यादा दिखता है और जब खोलते हो तो देखते हो अंदर में बहुत कम स्पेस है, उतना डायमीटर नहीं है। ऐसा होता है ना, तो इसका मतलब कुछ उसमें थिकनेस है, इसका मतलब उस हॉलो सिलेंडर में कुछ थिकनेस है। तो तुम ऐसा मान सकते कि उस हॉलो सिलेंडर का जो इनर रेडियस है वो स्मॉल आर है और जो आउटर रेडियस है वो कैपिटल आर है। समझ सकते हो, फिगर देखो, बाहर वाले सेक्शन का सेंटर से जो रेडियस है वो कैपिटल आर, और अंदर वाले सरफेस का जो सेंटर से रेडियस है वो स्मॉल आर। तो अगर हम कंसिडर करें, जैसे इसको ले लो, हम एक बड़ा सा बुक ले लेते हैं। देखो ये बुक है, अब ये हमारा एक हॉलो सिलेंडर का काम करेगा। देखो दिख रहा है कुछ हद तक, ये हमारा एक हॉलो सिलेंडर का काम कर रहा है। कैसे, तो ये ये जो थिकनेस है ना, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या निकालना है, थिकनेस निकालना है, तो थिकनेस क्या हो जाएगा, सेंटर से बाहर तक का दूरी अगर 10 है और यहाँ तक का इस सरफेस तक का दूरी 5 है, तो थिकनेस कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5, मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो थिकनेस क्या हो जाता है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पहले वाला तो सॉलिड था, यहाँ पे ध्यान दो, अपुर बाबा कैमरा ऑन ऑफ कर लो। तो हमारा जो सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस पर ये पूरा सॉलिड था, तो ये पूरा क्लोज रहता है। तो जब पूरा क्लोज रहता है तो हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर इधर का, पाई आर स्क्वायर इधर का। लेकिन फिलहाल तुमको जो व्हाइट सेक्शन दिख रहा है, मटेरियल तो बस वही वही है, बाकी तो खाली है, हॉलो है ना, खोखला है ना अंदर से, तो हमारा मटेरियल तो यहीं पर है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली 2D फिगर में करते थे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते थे और वो बीच वाला ट्रैक का एरिया निकालते थे, तो क्या लिखते थे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ भी वही हो जाएगा
ये भी तो कंसेंट्रिक सर्कल है ना, एक अंदर में सर्कल एक बाहर से सर्कल। तो क्या हो जाएगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमको वॉल्यूम निकालना है इसका मटेरियल का, किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मटेरियल का, लोहा से बना है तो लोहा कितना वॉल्यूम यूज किया गया, तो जहां जहां व्हाइट सेक्शन है वहीं पर ना मटेरियल होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, उसी को अगर h टाइम्स किया हुआ है ना, ऊंचाई है, हाइट गेन किया हुआ है, उसी को अगर हम h से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। देखो सबसे लास्ट फॉर्मूला, सिक्स्थ फॉर्मूला, समझ में आ रहा है पूर्व को? ठीक है, अब थोड़ा ऊपर आ जाओ। अगर हम एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया का बात करें तो हमारा जो एक्सटर्नल सरफेस है उसका पेरीमीटर क्या होगा, या उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, कैपिटल आर, मतलब 2 पाई कैपिटल आर, राइट। और उसको अगर h से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्सटर्नल सी ऐसे निकल जाएगा। उसी तरह से अगर अंदर का, ये भी तो है सेक्शन, ये अंदर का भी तो खोखला है ना, यहाँ से हॉलो है ना यहाँ से, तो अगर अंदर का निकालना है सी ऐसे तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, राइट। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कहां से नहीं आया पर? सर इंटरनल सरफेस एरिया वाला। ठीक है, इंटरनल सरफेस एरिया मतलब ये सेक्शन, देखो ये जो रेड वाला सेक्शन है इसको मैं ऐसे किए हुए है ना, तो ये सरफेस क्या है, अंदर का सी एस ए है ना, तो अंदर का सी एस ए निकालना है तो इनर रेडियस ले लो 2 पाई आर इंटू एच, और अगर बाहर का निकालना है तो कैपिटल आर ले लो। क्लियर हो गया? अब मानो कि मेरे पास ऐसा इस तरीके का एक पाइप है, मोटा सा पाइप है, ठीक है, हमको उस पूरे पाइप पर पेंट करना है। पाइप पे पेंट करना मतलब अंदर बाहर सबसे पाइप पे पूरे तरह से पेंट करना, राइट। तो जब इस पे हमको पेंट करना होगा तो हम कहाँ कहाँ पेंट करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। ये बाहर का पूरा सरफेस एरिया पे पेंट करेंगे, राइट, बाहर का पूरा सरफेस पे करेंगे, अंदर का पूरा सरफेस पे करेंगे, मतलब एक्सटर्नल सी एस ए प्लस इंटरनल सी एस ए, और ये जो बचा हुआ हमारा रिंग वाला रीजन है ये वाला, ठीक है, और इस साइड का भी है, उस रीजन पे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बाहर का सी एस ए 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस अंदर का सी एस ए 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस इस रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस इस रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये दोनों तो सेम चीज है ना, तो सीधा 2 लगा देते हैं, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, आर कैपिटल है, प्लस 2 पाई आर एच, आर स्मॉल है, प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? इस चीज को पूरा कॉपी में नोट करो जैसे हम बताएं। अब एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन 1 पे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। क्या लिखा है, द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7। तो बेस का रेडियस पता है, रेडियस r पता है, h पता है, तुमको वॉल्यूम पूछ रहा है। लकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और फिर पूछ रहा है टीएसए, तो टीएसए निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। सिंपली फाइंड आउट करो। एंड वन थिंग मोर, हम लोग नॉर्मली पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, जहां पे स्पेसिफाई करता है 3.14, सिर्फ वहीं पे 3.14 पुट करेंगे। अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो फिर सीधा लिखा रहेगा, और अगर हॉलो होगा तो फिर दिखा रहेगा कुछ उस तरह से, इनर और आउटर, तो उससे आइडिया मिल जाता है कि हॉलो का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर लिख रहा है, हम लोग के पास एक सिलेंडर है जिसका सर्कमफेरेंस 8 सेंटीमीटर है। सर्कमफेरेंस मतलब तुमको 2 पाई आर दे दिया है, और उसका लेंथ है 21 सेंटीमीटर, रोल्स विदाउट स्लाइडिंग। तुम लोग कभी फील्ड वगैरह में देखे हो, सीमेंट का बड़ा सा रोलर रहता है। हाँ सर। ठीक है, तो कुछ वैसा ही चीज है। हाँ। ठीक है, एक बड़ा सा सिलेंडर है, उस शेप का है, जिसका सर्कमफेरेंस 8 सेंटीमीटर है और लेंथ उसका 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब उसको खड़ा नहीं रखा हुआ, उसको सुलाया हुआ है इस तरह से। समझ पा रहे हो ना? रोल्स क्या लिखा है सर? रोल्स मतलब रोल करना, घूम रहा है वो, रोल कर रहा है, ऐसे है।
ग्रास पे ऐसे रखा है, ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं है सिलेंडर, ऐसे है, उसको ऐसे रोल करा रहा है, राइट? तो 21 सेंटीमीटर क्या हुआ? बता रहे 20, तो ये हाइट ही ना वो बराबर से। यहाँ पर बोल रहा है हाँ है तो हाइट, लेकिन उसको वर्टिकल नहीं रख के उसको हॉरिजॉन्टल रख दिया है, ठीक है? कंसिडर तो एच ही करोगे। और कह रहा है कि वो रोल करके, रोल्स विदाउट स्लाइडिंग। विदाउट स्लाइडिंग का मतलब होता है यहाँ पर स्केट नहीं लग रहा है, जैसे व्हील्स में हम लोग बाइक में, साइकिल में स्केटिंग करते हो ना, स्किड करते हो जिसको बोलते हो, तो वहां पर हमारा टायर स्किड करता है, मतलब बिना घूमे स्लाइड करता है, ठीक है, जिसको तुमने बोलते हो स्केट। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्लाइड नहीं करना चाहिए, जो वो पूरा प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है, घूम रहा है और तब आगे बढ़ रहा है। जैसे जेसीबी में देखे हो, कभी जेसीबी स्लाइड करता होगा क्या? इतना हेवी होता है नहीं, तो उस तरह से वो प्रॉपर घूम रहा है फिर आगे बढ़ रहा है। यहाँ भी वही है। तो कह रहा है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 4.5 सेकेंड में। पहले तो साफ साफ लिखा है कि 1 सेकेंड में 9 कंप्लीट राउंड लेता है, तो 4.5 सेकेंड में कितना लेता होगा? 36 और 4.5 कितना होगा? 4 2 8 प्लस 1, 9/2 इंटू 9, 81/2 कितना आएगा? मन्नत बोलो। 81/2 राउंड 40.5। हाँ ठीक है, तो 40.5 राउंड, 40 राउंड और हाफ राउंड, राइट? राउंड्स पता चल गया। अच्छा, एक राउंड में कोई भी व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता होगा? जितना उसका सरकमफेरेंस 2πr। है ना? क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि ये हमारा व्हील है, ये ऐसे है ना, ये देखो इधर, ये व्हील है, तो ये 1 सेकेंड, एक राउंड में ये इतना ही दूरी कवर करता है ना। यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से पूरा रोल करते हुए यहाँ से आएगा यहाँ तक, तब एक राउंड होता है। बोलो। जैसे एक ट्रैक्टर होता है, तो तुम देखोगे ट्रैक्टर का जो पीछे वाला व्हील होता है, रियल व्हील होता है, यस सर। रियर व्हील होता है, वो धीरे धीरे घूमेगा। तुम कभी ऑब्जर्व करना, वो धीरे धीरे घूमता है। और जो ट्रैक्टर का आगे वाला व्हील होता है वो स्पीडली घूमता है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर जब चल रहा है तो ट्रैक्टर 10 मिनट में इक्वल दूरी कवर करेगा ना, आगे वाला चक्का हो चाहे पीछे वाला चक्का हो। इस चीज को क्लियर करना, समझना। तो अगर वो कुछ देर चला, अगर मान लेते वो 1 ही किलोमीटर ट्रैक्टर कवर किया, तो पीछे वाला व्हील उतना नंबर ऑफ राउंड्स नहीं लेगा जितना आगे वाला व्हील लेगा। आगे वाला व्हील ज्यादा घूमेगा और पीछे वाला व्हील कम घूमेगा, ठीक है? क्योंकि बड़ा व्हील है। क्या समझ पा रहे हो? लार्जर व्हील है ना, तो वो कम डिस्टेंस कवर करता है। तो कहने का मतलब ये कि व्हील एक राउंड में अपने सरकमफेरेंस के डिस्टेंस जितना कवर करता है। तो सरकमफेरेंस है 8, तो एक राउंड में 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल राउंड्स कितना हुआ है? 40.5। तो निकाल लो। तो तुम थोड़ा सा थ्योरी वे में लिखना कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 81/2 राउंड्स इक्वल्स टू दिस मच मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करो। और इसी का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर इन द सेम टाइम इंटरवल 4.5 सेकेंड। तो एक राउंड में कितना एरिया कवर करता होगा? जितना उसका सरकमफेरेंस होता होगा, सॉरी, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होता होगा। अगर वो एक राउंड ले रहा है तो एक राउंड में उसका जितना भी CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, उतना ही वो दूरी कवर करेगा, राइट? उतना ही वो एरिया कवर करेगा। तो तुम क्या करो, उसका CSA फाइंड कर लो, कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया को मल्टीप्लाइड कर दो कितना राउंड्स ले रहा है। जितना राउंड्स लेगा उतना ज्यादा एरिया वो कवर करेगा। एक राउंड में 1 CSA जितना कवर करेगा एरिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? आंसर आ गया सबका? अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। 20A क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मस्ट बी